वो कह रही है मेरा बच्चा है, 5 महीने से खोया हुआ है। मैं कहा अगर आपका बच्चा है तो इसका नाम बताइए क्या है। बाद में आई थी वो महिला? 2 मिनट बाद आई जस्ट वो एकदम से। एक लेडी जो नेपालन से लग रही थी, उसको यहाँ पर दुकानदार ने पकड़ा, बच्चा रो रहा था। देखा जाए तो वैसे उसको थोड़ा नशा थोड़ा मेंटली भी पागल सी भी लग रही थी थोड़ी सी। हाँ, बोले जी बच्चा मेरा है, लेकिन बच्चा कह रहा था ये मेरी माँ नहीं है। नहीं करा था बच्चे चोरी, बच्चा भी मिल गया है, ये रहा। वो कह रही ये मेरा बच्चा है और वो बच्चा कह रहा है ये मेरी माँ नहीं है। तो अब सच्चाई तो अब पता लगेगी। जिनके बच्चे चोरी वो तो गुस्सा निकालेंगे। मारपीट भी वो मारपीट यहीं पर ही मारपीट उन्होंने करी। अच्छा देखिए उसका। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के शादरा इलाके में हमारी मौजूदगी है। देखिए, लगातार सूत्रों के माध्यम से ये पता चलता रहा है कि किस तरीके से जो लोग हैं अपने घरों से लापता हो रहे थे। वहीं उसमें कुछ वृद्ध लोग थे तो वहीं कुछ बच्चे भी उसमें शामिल थे। आज देखिए एक ऐसा ताज़ा मामला यहाँ से सामने आता है। आप मेरे पीछे ये दुकानें देख रहे होंगे। बता दूं कि यहाँ पे देखिए सुबह 11 बजे के आसपास एक बच्चा चोर को पकड़ा जाता है, जिसे बड़ी भीड़ ने आक्रोश के साथ आकर बेरहमी से पीट दिया। देखिए, मौजूदा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस महिला को बेरहमी से एक आक्रोश भरी भीड़ ने पकड़कर पीट दिया। जिस दौरान देखिए महिला को पीटा जाता है, उसने किसी भी तरीके का कोई कबूलनामा नहीं किया कि किस वजह से उसने बच्चे को चुराया, क्या वो उसकी कथाकथित माँ है अथवा नहीं। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं, इनकी जुबानी आप तक खबर पहुँचाते हैं कि क्या कुछ हुआ था, किस दौरान की ये घटना है। तो खबर को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आपको सतर्क होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सर क्या नाम है? मेरा नाम रजनीश है। सर क्या कुछ वारदात हुई है आज यहाँ पर? जी, यहाँ पे बच्चे जो पकड़ा गया था यहाँ पे, मतलब यहाँ ये सामने वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ था छोटा, 3 से 4 साल का। हाँ। उसका नाम पीयूष बताया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे एक लेडीज़ खड़ी थी, तो 2 बाइक वाले खड़े थे, हम लोग यहाँ बैठे थे, आराम से बैठे बच्चे खड़े। तो मैं जाके देखा बच्चा अकेला खड़ा हुआ है। तो जाके जब देखा तो बोल रहा कि मैं खो गया हूँ, मिल नहीं पा रहा था, मैं एक तरीके से बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था, सुन पड़ा था बिल्कुल ही। तो मैं उससे पूछा भी, एक लेडीज़ भी आई थोड़ी पागल सी, वो कह रही है मेरा बच्चा है, 5 महीने से खोया हुआ है। मैं कहा अगर आपका बच्चा है तो इसका नाम बताइए क्या है। बाद में आई थी वो महिला? 2 मिनट बाद आई जस्ट वो एकदम से। वो आपकी शॉप यही है सर, और इसके जस्ट सामने वो बच्चा लापता घूम? जी जी। क्या कुछ मतलब था, कौन थी वो महिला, के नशे के हालात में थी या किस तरीके से आई? देखा जाए तो वैसे उसको थोड़ा नशा थोड़ा मेंटली भी पागल सी भी लग रही थी थोड़ी Mentally ill सी। थी? हाँ, तो क्या कुछ वो मतलब कह रही थी, क्या कहा? उसने कुछ कहा नहीं, डैडा उसने आके बोला कि ये मेरा बच्चा है। हाँ। 5 महीने पहले खोया है। अच्छा। मैं कहा आपका बच्चा है, सीधी बताइए इसका नाम क्या है। क्या इसका आयुष नाम है। बच्चे से पूछा मैंने, प्यार से बच्चा आपका नाम क्या बेटा? तो क्या मेरा नाम पीयूष है। या आप इन्हें को जानते हो, या आपकी मम्मी है? क्या नहीं मैं नहीं जानता। अच्छा, उन्हें साफ इनकार दे। फिर वही महिला ये दावा कर रही थी कि वो उनका? हाँ, फिर दूसरे भैया उतरे, कह रहे पकड़ना ही मिनट चलेंगे। इतने में लेडी थोड़ी पागल सी लग रही थी, और कोई वैसी होती तो भाग जाती, लेकिन साइड में जाकर आगे चली गई जाके। फिर हम बच्चे को उठा के उसे पूछा, आपको घर पता आपका? क्या हाँ पता है। फिर मैं उसको चीवी दिला के उसे आगे तक लेके गया, उसे घुमा गली गली घुमा पूछा हमने उससे कि कहाँ पर है, नहीं बता पा रहे। फिर हम ले आए दुकान पे, शॉप पे से वापस ले आए हम लोग। अब जो भी होगा इसका भाई छोटा, इसका अभी बच्चे को क्या पुलिस कस्टडी में दिया है, परिवार से मिला वो? जी, पहले उसकी फैमिली आई थी यहाँ पर। उसका बड़ा भाई आया था, मतलब उससे 5 से 6 साल बड़ा था खाली। वो आया तो कह रहा है मेरा भाई है, भेज दो। मैं कहा ऐसे बेटा मैं मम्मी पापा बुला के लाओ, जब इसका रेस्क्यू हम आपको देंगे करके। उसकी मम्मी आके कह रहा मेरे बेटा आपका नाम, मेरा नाम पहले उसका लिखवा लिया, मैं पूछ सक के सब कुछ ही। लेकिन इसके पापा आए तो ज़्यादा बहुत नशे में थे, उनको ध्यान नहीं है, मेरे बच्चे का होश ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है बिल्कुल ही। उनसे बोला आप अपना ID ले आइए, इसका बर्थ सर्टिफिकेट ले आइए, अगर आपका वेर है हम दे देंगे आपको। 1 घंटा होगा नहीं लाए। फिर लेडीज़ को अगर अब आपकी मम्मी है तो ये तो बोल रही है मेरा बेटा, ये तो आप इससे खुद पूछ लीजिए। अब पूछा इन्होंने, उनके बहन में आई लेडीज़ आई, जब 3-4 लेडीज़ आएंगे वो पूछेंगी, जिनके बच्चे चोरी वो तो गुस्सा निकालेंगे। मारपीट भी वो मारपीट यहीं पर ही मारपीट उन्होंने करी। अच्छा देखिए उसका भाई भी आके चाचा के ID ले आइए, जब देंगे। क्या पुलिस आगे तक ले गए थे मारते हुए, कोई बात नहीं, क्या पुलिस आ गई है। मैं कहा पुलिस को अपने कॉल करी, यहाँ पर आएंगी वो, वहाँ पर नहीं भेजेंगे। फिर पुलिस वाले उनके हैंड ओवर करा उनको जाकर पूरा। अभी बच्चा पुलिस कस्टडी? जी, पुलिस कस्टडी में पहुँच। महिला के साथ क्या कुछ रवैया किया गया है, क्या रवैया कुछ नहीं, उसे मारा गया है, बोला गया, सब कह रहे वो मेंटलिटी है। अगर मेंटलिटी है तो बच्चे को क्यों बोल रहे हैं, और जिसकी फैमिली की है तो उसे बाहर की छोड़ रखा आपने, खोला, छोड़ना ही नहीं चाहिए। क्या वो बच्चे की जो असली माँ है वो उस दौरान यहाँ पर आई थी? क्या आपने हाँ। उनसे पूछा कि उनका ध्यान कहाँ था बच्चा? उनको बोला था तो वो कह रही कि इसका बड़ा भाई बाहर सामान लेने गया तो ये पीछे पीछे निकल गया वो। अच्छा। मैं कहा अगर पीछे निकल गया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि छोटे बच्चे को घर में रखना चाहिए। और पापा को उसके होश नहीं, क्योंकि वो खुद नशे में तो घूम रहा था। सर काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बच्चे लापता हो जाते हैं, तो क्या इसी तरीके से बच्चे लापता हो रहे हैं? जो परिवार वाले हैं वो इत्मीनान नहीं बरत रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है? थोड़ा मैडम मैं कहना ही चाहूँगा, जैसे कि जो माँ बाप होते हैं
जैसे स्कूल से बहुत से छोटे बच्चे कहते हैं कि हमने ले जाइए, अब बच्चा आ जाएगा, हम ड्यूटी कर रहे हुए हैं, वो ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी घर वाली बनती है। स्कूल ने छोड़ दिया, अगर घर से बाहर निकलते ही, गली के बाहर निकलते कोई उन्हें बोल के ले जाए, हाँ जानते ही गली को बोलते कि हाँ मेरे चाचा लगते हो, लगते हैं ले जाए, और वही किसी जरिए दे दे। बाद में भी स्कूल कहते हैं हमें बच्चा भी दे दिया हमने, तो अब बाद में पता नहीं बीच में कौन लेगा कौन लेगा, तो सिर्फ बच्चे को पता है। तो वो चीज़, वो गलती मतलब पेरेंट्स की भी थोड़ी पड़ती है। मतलब जो परिवार वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं बच्चे की वो भी सुरक्षा इसके पे ध्यान नहीं थोड़े वो भी जिम्मेदार उस चीज़ रखते। के। तो आपने ही अभी उन्हें रेस्क्यू करा है? मैंने किया था, मेरे साथ एक जो भाई थे दूसरे थे, उन्होंने भी किया था कॉल, उन्होंने पुलिस को किया था, लेकिन मैं साथ में रखा, हमने किसी को दिया नहीं बच्चे को। हमने क्या तो उसकी फैमिली नहीं आएगी तो हम उसको देंगे नहीं, चाहे कोई बिना ऑडिटिंग नहीं देंगे। ठीक है सर। सर बच्चा चोर पकड़ा गया आज यहाँ से सुबह सुनने में आया आपके आसपास। यहाँ नकुल गली के बाहर एक लेडी जो नेपालन सी लग रही थी, उसको यहाँ पर दुकानदार ने पकड़ा, बच्चा रो रहा था। तो उन्होंने पूछा कि बच्चा आपका है? बोले जी बच्चा मेरा है, लेकिन बच्चा कह रहा था ये मेरी माँ नहीं है। तो उसको आसपास के दुकानदारों ने, आसपास ऑटो वाले जो थे, उन्होंने पकड़ के पूछा, तो उसने कहा मेरा बच्चा है। बच्चा कहता है ये मेरी माँ नहीं है। बच्चे ने खुद स्वीकारा था कि वो उसकी माँ नहीं है? बच्चे ने कहा, बता जो मुझे यहाँ पे बताया गया दुकान पे आके किसी ने। उसके बाद भीड़ इकट्ठी हो गई, उसको मारते हुए इकट्ठे हो गए सारे आसपास गली वाले, लेडीज़ भी इकट्ठी हो गई, उसको मारते हुए यहाँ से ले गई। इतने में पुलिस आ गई, PCR आ गई, वो उसको यहाँ से पकड़ आसपास की घटना? टाइम क्या था? 1:30 के लगभग की बात है। कितने लोग थे सर यहाँ पे जो इकट्ठे हुए थे? कम 60-70 तो होंगे, इतने सारे, इतने सब गली वाले आस पास इकट्ठे हो गए थे। काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही है लोगों के लापता होने की, बच्चों के लापता होने की। उस कड़ी में एक महिला यहाँ पर आज मिलती है। ये भी हो सकता है, अब सच्चाई क्या है ये तो जांच पड़ताल होगी, पूछताछ होगी, इसके बाद ही कोई डिसीजन निकाला जा सकता क्या अभी है। गिरफ्त में लिया गया उस महिला को? अभी हाँ, उसको पुलिस वाले ले गए हैं, PCR आई थी गाड़ी, वो उनको ले गई। लगातार राजधानी में कोई ना कोई लापता होता रहता है और आज यहीं पे एक मतलब कहा जा रहा है कि बच्चा चोर को पकड़ा है। क्या लगता है कि किस तरीके से ये बच्चा चोरी की गतिविधियाँ आखिरकार रुकेंगी? वो तो अब पकड़ दकड़ होगी तभी पता लगेगा, पुलिस पकड़ेगी, अब जड़ तक इसकी पहुंचेगी तभी तो पता लगेगा ना। क्या उस दौरान महिला ने जुर्म कबूला कि मैंने ऐसा कुछ करा है, ये मेरा बच्चा? नहीं, वो मैं तो था भी नहीं यहाँ पे, मैंने तो अभी फेसबुक पे देखा था, तो मुझे पता लगा कि भाई कोई बच्चे का मामला है, बच्चे को ले जा रही थी। और अब ये तो सच्चाई पता लगेगी। वो बच्चा कह रहा था मेरा कोई नहीं है, और वो कह रही ये मेरा बच्चा है, और वो बच्चा कह रहा है ये मेरी माँ नहीं है। तो अब सच्चाई तो अब पता लगेगी। पर जिस तरीके से किसका नहीं है और उसकी माँ कौन है। पर जिस तरीके से भीड़ ने घेराव कर उन्हें पीटा है, क्या वो सही है कानून की दृष्टि में? सीधा कानून को या पुलिस प्रशासन को कॉल कर? कानून की दृष्टि में तो सही नहीं है, पर अगर उसने सच में करा है तो उसको पीट देना सही है। और अगर वो गलत, वो उसमें दोषी नहीं है, उसे पीटा गया तो वो भी गलत है। कानून अपने हाथ में लेना कहाँ तक सही है? नहीं, कानून तो अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर है सामने दुकान के पास, और पुलिस भी आ गई थी। पुलिस ने उसने बैठाया और लेके चले गए। महिला को लेकर चली गई। क्या पता चला कि किसका बच्चा था, किसको किडनैप करने की कोशिश करी? बताया जा रहा है नकुल गली का, और नकुल का या सहदेव का, अब इतनी जानकारी नहीं है किसी को। यहाँ से आसपास की दूरी पे है वो। हाँ, ये वो पॉइंट है जहाँ पे बच्चा लापता हो जाता है, वो उसे कोई सूझबूझ नहीं रहती, क्योंकि महज बच्चा देखिए 3 से 4 साल का बताया जा रहा है, जिसकी पहचान पीयूष के नाम से हुई है। अभी आप देख सकते हैं ये वही दुकान है जिस दुकान के ओनर द्वारा उस बच्चे का रेस्क्यू किया गया है। जो महिला है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो मेंटली इल थी, जिसकी वजह से वो बार बार ऐसे देखिए तथाकथित ऐसे आरोप लगा रही थी कि बच्चा उनका है, पर वहीं बच्चे द्वारा ऐसा कबूला गया कि वो किसी भी तरीके से उन्हें नहीं जानती है। बच्चा देखिए यहीं आसपास का रहने वाला है, चंद कदमों की दूरी पर अपने घर से निकला, और देखिए नौबत ये आ गई कि एक बच्चा चोर द्वारा उसे अपना बेटा तक बना दिया गया। लगातार राजधानी में ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जिसमें देखिए कभी ना कभी अपने घर से कोई ना कोई लापता हो जाता है। तो आखिरकार क्या कुछ पूरी वजह रही है, ये हमने आपको दिखाया इस खबर में कि किस तरीके से एक बच्चे को चोरी किया जाता है। तो अगर आप भी माता पिता हैं तो अपने बच्चे की सुरक्षा का ध्यान प्राथमिक रूप से आपको रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही कितनी घातक साबित हो सकती है, ये आप इस खबर के ज़रिए देख सकते हैं। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।